क्या वचन किए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने? श्री हरमंदिर दर्शन करो, बिनती पनो कामना तरो, धन की गिनती है कौन, लक्ष्मी बचाए आय कर पौन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते भावना से श्रद्धा से हरमंदिर साहब के दर्शन करने जाओ, जो मन की विनती है गुरु रामदास जी के चरणों में रख दो। कहते हो धन की बात करते हो कि धन चाहिए, स्वयं लक्ष्मी तुम्हारे घर में आके वास करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन ही नहीं, धन देने वाली लक्ष्मी घर में आके डेरा डाल लेगी अगर गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी तो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। एक्चुअली में जाने का भी ढंग होता है, इसलिए ये पॉइंट आया। जाने का ढंग होता है। हम बातें करते हुए खाते पीते हंसते खेलते जब जाते हैं, बात नहीं बनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना? बात कहीं और निकल जाएगी, यहीं रहते हैं। महापुरुषों के वचन है, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे और बहुत सारे महापुरुषों के ये वचन आते हैं। जब घर से निकलो, आप हरमंदिर साहब जा रहे हो, घर से निकलो, मन में अरदास करके कि पातशाह रास्ते में इतने पाठ करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने बड़ा लोग देखो, दुकान में काम है, घर में काम है, बहुत सारे काम होते हैं। अब जब सफ़र पे चले गए, काम सारे बंद हैं, उतने घंटे नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 50 पाठ जबड़ी साहब जी के रोज़ कर सकते हो, 100 कर सकते हो, जितनी जिसकी कैपेसिटी है। सुखमनी साहब जी के पाठ, मूल मंत्र के जाप, नाम जपते हुए हर कदम पे जब आप जाओगे, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे कार में हो। महापुरुषों के वचन है कि गुरु रामदास जी बाएं फैलाकर इंतजार करते हैं कब पहुंचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैं उसकी झोली भर दूं। कोई नाम में भीग कर जाए, इंतजार करता है गुरु कब पहुंचेगा, मैं उसकी झोली भरूं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैंने तो यहाँ तक देखा है, साध संगत जी जाते हैं हरिद्वार, जाते हैं हरमंदिर साहब, जाते हैं तीर्थों पर, रास्ते में ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे पता क्या कहा है वाणी में कि एक पाप तो धोकर स्नान करके उतार के आया, 4 चढ़ा कर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गंगा में स्नान किया, तेरे एक पाप धो लिया, तो 4 करके आ गया वहाँ पे, क्योंकि तुझे जाने का ढंग नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे जाने का ढंग आ जाए वो तो खाली आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जिसे जाने का ढंग आ जाए कि गुरु के पास जाते कैसे हैं, बिना झोली भरे आ ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। श्री अमृतसर साहब की नगरी किसने बसाई? गुरु रामदास जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी ने श्री हरमंदिर साहब बसाया। एक बात बताओ, ज़्यादातर कोई बिल्डर अगर बिल्डिंग बनाता है ना, अगर उसी बिल्डिंग में खुद रहना तो टॉप पे रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई शहर हो किसी का, बस समझो कि बना रहा हो कुछ जहाँ पे सारे लोग रहेंगे, तो अपना घर सबसे ऊंचा बनाता है, चौबारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कमाल है, कमाल। सारे श्री अमृतसर साहब के घर ऊंचे ऊंचे हैं और अपना घर सबसे नीचे है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इससे दुनिया में ऐसा कोई दर नहीं है जहाँ पर आप आओ और चढ़ के ना जाओ। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, आप सीढ़ियाँ चढ़ कर जाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गुरु रामदास जी का दर सारी सृष्टि में ऐसा है जहाँ पर आप सीढ़ियाँ उतर कर जाते हो। एक क्या शिक्षा देता है ये दर? क्या शिक्षा देता है ये घर? महापुरुष समझाते थे, मन अर्पण होम में तजो इत पंथ जुलाइया, कि गुरु रामदास जी के को अगर मिलना है, गुरु को मिलना है, प्राप्त होना है, तो अहंकार छोड़कर विनम्रता की सीढ़ी उतर कर आना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार ऊपर चढ़ाता है, विनम्रता नीचे ले जाती है। मन विनम्र करके आ तो गुरु मिलेगा, अहंकार में आएगा तो खाली रह जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और मेरे गुरु रामदास जी तो विनम्रता के प्रतीक, ऐतिहासिक घटना है। बाबा श्री चंद जी गुरु नानक पातशाह के पुत्र, सुना उन्होंने, सेवादार ने बताया कि अभी चौथे गुरु नानक कोई गुरु रामदास जी बने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी।
बाबा श्री चंद जी की बहुत कमाई साथ सिंह, गुरु नानक पातशाह के सुपुत्र, हमेशा भक्ति में लीन, अत की कमाई। सारे गुरु महाराज सेवान उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, क्योंकि गुरु नानक पातशाह के सुपुत्र थे। इनकी इतनी साखियाँ हैं, कमाल है। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पता चला कि कोई चौथे गुरु नानक बन बैठे हैं, कहने के चलो देख कर आते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अब बाबा श्री चंद की उम्र कितनी बड़ी, गुरु नानक पातशाह के पुत्र, और गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक बने। गुरु अंगद देव जी भी, गुरु अमरदास जी भी, अब गुरु रामदास जी। बाबा श्री चंद जी की आयु बहुत बड़ी। जब वो वहाँ पे आए तो गुरु रामदास जी ने देखा संगत में बाबा श्री चंद जी आ रहे हैं, तखत से उठ खड़े और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वाह। बाबा श्री चंद जी देखा, पास में आके खड़े हो गए, कहने के तू ही गुरु रामदास है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक की गद्दी के अब तू मालिक बन बैठा है। बाबा श्री चंद ने ये अक्षर यूज किए, तो गुरु रामदास जी ने क्या कहा, वाह। ये सारी घटना ना लिखी हुई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए इसे पढ़ लेते हैं, बड़ी प्यारी लिखी हुई है। श्री चंद तब गिरहा उचार, बाबा श्री चंद जी आकर खड़े हो गए, कहने का तो ही चौथे गुरु नानक की गद्दी का मालिक बना है, चौथी गद्दी तुझे मिली है। गुरु रामदास जी कहने लगे, दास गुरु नानक के घर का झाड़ू बरदार है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ, नाम मेरा लोग मुझे रामदास रामदास करके बुलाते हैं, मालिक नहीं हूँ गद्दी का, सेवादार हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सीखा कि विनम्रता है थोड़ी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब और परखा, ये जो आगे पॉइंट हुआ ना साथ संगत जी, इतिहास बन गया। गुरु रामदास जी की विनम्रता देखिए, सृष्टि के मालिक बने बैठे हैं। बाबा श्री चंद जी पूछ रहे हैं ये दाढ़ी क्यों बढ़ा के रखी इतनी। बाबा गुरु रामदास जी की ना दाढ़ी बहुत लंबी थी, सारे गुरुओं में से सबसे लंबी दाढ़ी गुरु रामदास जी की थी। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने की दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ा के रखी है, तो गुरु रामदास जी ने उस वक्त वो दाढ़ी ली साथ संगत जी अपने हाथ में, और बाबा श्री चंद जी के चरण पहुंचने लग गए। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे आप जैसे संतों महापुरुषों के चरण झाड़ने के लिए दाढ़ी बढ़ाई है। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और बाबा श्री चंद जी ने कहा इसी विनम्रता से आपने हमारा घर लूट लिया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। घर कैसे लूट लिया, गुरु नानक के पुत्र ये गद्दी ले जाते दूसरे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हमारा घर लूट लिया इस विनम्रता से आप लोगों ने, गद्दी हमारी है पर मिलती आपको है क्योंकि विनम्रता आप में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बात विनम्रता की है, इसीलिए सीढ़ियाँ उतर के दर बनाया। अगर गुरु को पाना है, एक लक्ष्य है, विनम्रता के बिना नहीं पाया जा सकता, अहंकार से नहीं पाया जा सकता, विनम्रता से ही पाया जा सकता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हर महापुरुष कहते थे हर स्टेप उतरते उतरते अपने अहंकार को छोड़ते जा कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। हे गुरु रामदास तरस कर। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। घटना की जो दास सुनाने जा रहा है इसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक माता पिता अपने छोटे बालक के साथ हरमंदिर साहिब दर्शन करने गए। कैसे गुरु रामदास जी प्रत्यक्ष वर्तते हैं साथ संगत जी, सच कहता हूँ मैं। समय निकाल के अपने लिए साल में 5 दिन 7 दिन 10 दिन अकेले, या घरवाली को लेकर, क्योंकि अकेले बोलता हूँ तो मेरे पे नाराज हो जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जाओ साथ में पर रहो अकेले, फिर बातचीत नहीं, केवल नाम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव थोड़ा समय आप लोग वहाँ बैठ के जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बातें सुन रहे हो, थैंक यू बोलोगे मुझे कि जीवन पलट गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे जीवन में जो भी बदलाव आया, जो भी पलटा आया, गुरु रामदास जी के दर पे आया साथ संगत जी। वहीं से पूर्ण महापुरुषों की अरदास से मन के पूर्ण महापुरुष मिले, वहीं से मिल गए। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जिस भावना से आप वहाँ से जाओगे वो झोली भरता है। धन चाहिए धन मिलेगा, नाम चाहिए नाम मिलेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जो भावना होगी, तो दुनियावी बातें छोटी छोटी बता रहे हैं, आंखें आ गई, क्योंकि हमारे लिए सब जरूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता, आंखों के बिना कहाँ देखा जाता है।
कहाँ रहा जाता है। पर वो दर ऐसा है कि सब कुछ मिल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कभी नाम के लिए भी चले जाओ, सिर्फ और कोई इच्छा रख के नहीं, सिर्फ पाछा भक्ति दे दे, बंदगी दे दे, केवल इसके लिए चले जाओ कुछ दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर गए, जाते ही हैं नॉर्मल, बहुत भीड़ वाला दिन था, बहुत भीड़ थी। अब लाइन में खड़े हैं दोनों, ठीक है, एक इस तरफ लाइन में हो गया, एक उस तरफ लाइन में हो गया। माता को लगा कि बच्चे को पिता ने संभाला है, पिता को लगा बच्चे को माता ने संभाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती लग जाती है जब दोनों की नज़रें मिली बीच में जाके आधे रास्ते में कि बच्चा कहाँ है, तो कहने लगे तेरे पास, वो कहने लगे नहीं आपके पास था। घबरा गए, बालक गुम गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटा बच्चा इतनी भीड़ में गुम जाए, मन में कई तरह के ख्याल आते हैं कि अब क्या होगा। सुना है कि हाथ पैर काट के भीख भी मंगवाते हैं लोग, कई कुछ होता है, बच्चे बिकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आने लगे, वो बाहर भागे, ढूंढते रहे। साथ संगत जी कहते हैं वो कि 4 ढूंढते रहे, ऑफिस में गए, पुलिस में गए, सब जगह गए। परिक्रमा में ढूंढने के बाद सब जगह रिपोर्ट लिखा के रोने लग गए कि हमारा बच्चा यहाँ पे गुम गया। यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और माता कहने लगी मैं तो बाबा बुड्ढा जी की बेर के यहाँ पे बैठ के जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे गुरु रामदास, लोग यहाँ से झोली भर के लेके जाते हैं, तूने मेरी खाली कर दी। यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। लोग यहाँ पर बालक मांग कर लेके जाते हैं कि गोधरी कर, और तूने मेरा यहाँ पे बालक छीन लिया। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहते मैं रो रही हूँ। अचानक क्या देखा, मेरे बच्चे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे मुड़ के देखा, मेरा बच्चा मैंने गले से लगा लिया कि 4 घंटे से कहाँ था तू, कहाँ था, कहाँ गया था। तो इशारा करता है वो, बाबा मुझे छोड़ के गए हैं। कौन सा बाबा, देखा तो कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। वो कहने लगी मैं शुक्राना करने जाऊं, पर मेन पॉइंट है कि कैसे बच्चे को ढूंढा, कैसे मेरे पास छोड़ के बिना बताए चला गया। कौन थे वो, कहने लगे मेरी मानो तो गुरु रामदास जी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जयकारा बुलाओ तो सबको पता चले। सत श्री अकाल। तो माँ का हृदय कहता है गुरु रामदास जी आकर देकर गए। 4 घंटे से जो बच्चा नहीं मिल रहा था, कई जगह पर शिकायत की, कोई सेवादार नहीं ढूंढ पाया, कोई दरबार साहब का स्टाफ नहीं ढूंढ पाया, एक बूढ़ा भापा देकर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो वहाँ पर रोज़ ही वापरती हैं। कईयों की आंखें आती हैं, कईयों के रोग ठीक होते हैं, रोज़ की है। सबसे बड़ी दात है नामदान, कोई जाके मांगे मिलती है। अगर आप मेरे को, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें पूरे महापुरुषों के दर्शन करने हैं, कैसे समझाऊँ, घर में बातें करके नहीं मिलते भाई। बोलिए धन गुरु नानक। एक तो नेम पक्का हो, अमृत वेले का समय हो, नेम हो पक्का, महापुरुष खुद आके आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर जल्दी चाहिए, चले जाओ हरमंदिर साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इसी इच्छा के साथ जाओगे तो ज़रूर मिलेंगे, खुद आके मिलेंगे, रास्ता दिखाएंगे, आपसे बातें करेंगे, खुद आपको जाना नहीं पड़ेगा, बस आप टिक कर बैठ के नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। 12 बजे स्नान करके चले जाओ, वहाँ स्नान करो मर्यादा से, नाम जपते हुए, कोई बातचीत नहीं, कहीं भी बैठ के नाम जपो। गुरु ने मिलाना होगा खुद ही भेज देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। आपके यहाँ की घटना है, मैं दिसंबर का समय था, मतलब या जनवरी का फर्स्ट वीक सेकंड वीक कह लो, यहाँ पे नया साल मनाते हैं ना 31 को, उसके बाद मैं हरमंदिर साहब चला गया। तो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोग, साथ संगत जी, कोई ये भी नहीं कि कोई संत महापुरुष, कुछ पॉलिटिकल लोग वहाँ आए हुए थे। मुझे भी देखा तो मैं कहने लगा भाई साहब यहाँ, मैं भी मिला तो मैंने उन्हें समझाया, आयो आपकी लाइन ऐसी है कि गलत काम करने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी भी आप होटल में जाकर शराब भी पियोगे तो उनकी आंखें झुक गई कि आदत होती है। मैंने कहा एक काम कर लो, मेरे कहने पे एक काम तो कर लो। कहने के क्या, मैं बोला अभी कितने बजे, कहने के रात के 9:30-10। मैंने कहा सो मत, स्नान करके हरमंदिर साहब आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। एक दिन तो 12 बजे का आनंद ले लो, क्या होता है। कहने की इतनी जल्दी, इतनी ठंड है कि हमको सहन नहीं होती, हम गलती से इस टाइम पे आ गए, हमें तो दूसरे समय आना चाहिए था। मैंने कहा देखो आए तो हो, मुझसे मिले हो तो कम से कम मेरी एक बात तो मान लो। तो उन्होंने मन मार के कहा, मैंने कहा मैं आके इंतज़ार करूँगा वहाँ पे। तो कहने लगे ठीक है आएंगे। और सच में जब मैं 12:30 वहाँ पहुँचा तो वो बैठे हुए थे मुझसे पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। दरवाज़ा बंद है, कबाड़, सुखमनी साहब जी के पाठ शुरू होने वाले हैं, ये बाहर बैठे हैं और कांप रहे हैं ठंड से, क्योंकि बहुत ठंड होती है वहाँ पे। जनवरी का फर्स्ट वीक मीन्स 1 टेम्परेचर, कई बार -1 भी होता है कि सरोवर के पानी के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जम जाती है, -1 -2 भी चला जाता है। और ये कांप रहे हैं, 4-5 लोग हैं।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ लो। पर एक और सुखमनी साहब जी का पाठ सुन के जब कबाड़ खोलेंगे अंदर जाके दर्शन करके फिर कीर्तन सुनना, उसके बाद जब पालकी साहब आएंगे उनके दर्शन करके घर जाना। एक दिन जीवन का ऐसे बिता लो, पता नहीं गुरु कौन सी रहमत कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मेरे ख्याल से उनमें से कुछ देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, बैठे भी होंगे शायद। तो क्या हुआ साथ से, जिससे देखकर मैं हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद मैं एक परिक्रमा करके वापस आया, मैं देखा तो इन सब के पास ना एकदम नई रजाई नहीं होती, रजाई एकदम ठंड जिससे ख़त्म हो जाए, बड़ी महंगी रजाई, सबको एक जैसी महंगी रजाई लेकर सब बैठे, आराम से बैठे, पाठ सुनने से होने चर्च का। मैं देखता रहा, पाठ चालू था, मैंने बुलाया नहीं। मैंने कहा यहाँ पर ना इस तरह से कोई कंबल लेके आ सकता है, इतनी बड़ी रजाई अलाउ भी नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। तो वो रजाई लेकर बाहर बैठे हैं, अच्छे से लपेट के आराम से आनंद से पाठ सुन रहे हैं। जब पाठ का भोग पड़ा तो मैं उनके पास गया, बोला रजाई कहाँ, किसने दी आपको? कहने लगे हम तो बैठे थे, ठंड लग रही थी, एक बूढ़े बाबा आए, उन्होंने हम सबको एक एक रजाई दे दी। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैंने कहा बाकियों को क्यों नहीं दी, आपको क्यों? कहें हमें क्या पता, हमको ही दे के गए बस, बाकियों को नहीं दी। तो मैं बोला रजाई वापस कहने कि जब पाठ का भोग पड़ गया हम फोल्ड करके बैठे हैं कि दें, पर वो मिल ही नहीं रहे। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी, वो मिल ही नहीं रहे, कौन देके गया है? और साथ संगत जी मैं खुद वहाँ रजाई लेकर इंतज़ार करता रहा लेकर कि शायद मुझे मिल जाए, कोई आदमी दे गया हो, गलत फहमी ना हो। मेरे मन में ख्याल तो आ गया कि गुरु रामदास जी आके इन्हें रजाई दे गए, क्योंकि मैंने एक पॉइंट हमेशा कहा है कि सिंधियों की भावना कमाल है। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। 5 लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल हैं, कोई बड़े संत महापुरुष नाम जपने वाले भी नहीं हैं, पर भावना से बैठ गए आके, क्योंकि मैंने कहा है किसी की बात मान के बैठ गए मजबूरी में, तो भी गुरु रामदास जी कृपा कर गए उनके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कोई लेने नहीं आया साथ संगत जी वो रजाइयाँ, तो मैंने कहा भाई अपने घर ही ले जाओ, गुरु की बख्शिश है, कोई लेने नहीं आ रहा। सेवादार से पूछा, कहने कि हमें नहीं पता, किसी को पता नहीं, ऐसे कोई इतनी महंगी रजाई देकर चला जाता है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बहुत छोटी बात है ये, पर बहुत बड़ी भी है अगर इससे ज्ञान लेना चाहो तो। वहाँ पर गुरु रामदास जी परतख वर्तते हैं, परतख। कितने एग्जाम्पल दूँ मैं? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अपने लिए जाओ, कभी नाम जपने जाओ, केवल केवल गुरु रामदास जी के लिए जाओ, बंदगी के लिए जाओ। अगर वो हर चीज़ की झोली भरती है, बंदगी की दात क्यों नहीं मांग लेते हम? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वो घटना याद है ना, धन गुरु रामदास रखी गलीब दी राज करीना के सदा। घटना कब हुई थी? भाई वीर सिंह ने, हमेशा भाई वीर सिंह जी बड़े कमाई वाले महापुरुष हुए साथ संगत जी। हरमंदर साहब से जब भी वापस जाते थे दास शॉर्ट में कथा लेके, क्योंकि मुझे कविता लेनी है आज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अब ले लीजिए सुर वगैरह कविता का, ये छोटी सी घटना सुन लीजिए। भाई वीर सिंह जी हरमंदर साहब से जब वापस जाते थे अमृत वेले दर्शन करने के बाद, तो गुरु रामदास जी की तरफ हाथ जोड़कर जोर से कहते थे, हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज करीना किसे दा मोहताज। रोज ऐसे करके जाते थे। एक दिन एक आदमी पास में खड़ा था, कहने लगा जो आप ये बात रोज कहते हो कि हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज करीना किसे दा मोहताज, क्या सच में गुरु रामदास जी मोहताजगी खत्म कर देते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और वीर सिंह जी ने उसे गौर से देखा, कहने लगा क्यों नहीं, मेरे गुरु रामदास जी समर्थ हैं, क्या नहीं कर सकते, तेरी मोहताजगी खत्म कर देंगे। बता किस चीज़ की मोहताजगी है तुझे? कहने लगा मैं चेन स्मोकर हूँ, चेन, एक सिगरेट खत्म होती है दूसरी जला लेता हूँ, रहा ही नहीं जाता, घर वाले परेशान हैं, डॉक्टर ने कहा कैंसर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। पर ये मुझसे छूटते ही नहीं, मैं मोहताज हो गया हूँ इस सिगरेट का। ये हम सबके लिए साथ संगत जी, किसी को तंबाकू को मोहताजगी, किसी को वासना की मोहताजगी, किसी को नॉन वेज की शराब की मोहताजगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, किसी को निंदा की मोहताजगी। हम सब रोगी हैं, हम सब मोहताज हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु रामदास जी कृपा कर दे मोहताजगी खत्म हो जाएगी। जय सतगुरु सिमरंत, कितनी बड़ी बात है। नायन के तेमर मिटाखिन, जिसका नाम लेने से आंखों के किए हुए पाप, सारे जन्मों के किए हुए आंखों के पाप एक सेकंड में नाश हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आंखें पराया रूप देखती है, पराया तन दिखती है, धन गुरु रामदास जी कहने से वो पाप खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जय सतगुरु सिमरंत,
नयन के तिमर मिटाए खिन, जय सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, हर नाम बढ़ता जाएगा हृदय में अगर धन गुरु रामदास जी कहेंगे तो। जय सतगुरु सिमरंत जी की तपत मिटावे, मन कलेश में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तपत मिट जाएगी अगर कहेगा धन गुरु रामदास जी। जय सतगुरु सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिधि पावे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, अमीरी आ जाएगी, किसी चीज़ की मोहताजगी नहीं रहेगी अगर तू कहेगा सोई रामदास गुर बल पानी मिली संगत धन धन। संगत में मिलकर कहो धन गुरु रामदास जी, संगत में मिलकर कहा है कहने के लिए। जो गुरु साहब जी हमसे सेवा ले रहे हैं, हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जय सतगुरु लग पर पाइए सो सतगुरु सिमरो नरो, बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो कहने लगा मेरी मोहताजगी खत्म हो जाएगी। भाई वीर सिंह जी कहने क्यों नहीं, कहने के कह दे हाथ खड़े करके, हे गुरु रामदास मेरे गुरु रामदास रखी गरीब दी इलाज करी ना किसी दा मोहताज। उसने भी जोर से कह दिया, हे गुरु रामदास रखी गरीब दी इलाज करी ना किसी दा मोहताज। आओ हम भी बोलें, हे गुरु रामदास रखी गरीब दी इलाज करी ना किसी दा मोहताज। और वो हाथ ऐसे फैला के चला गया, कहने के जा अब गुरु रामदास जी देखेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी वो किताब में लिखी हुई घटना है। वो आदमी थोड़ी देर तो सिगरेट नहीं पी, मन पे कंट्रोल किया, पर जब समय आया सोकर उठा, जाके सो गया था। ऑफिस चला गया, कंट्रोल किया नहीं पीनी। ऑफिस में गया, डब्बी सामने पड़ी है, चेन स्मोकर है, पहला दिन है, नहीं रहा जा रहा। डब्बी को हाथ लगाया, अंदर से आवाज़ आई, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी इलाज करी ना किसी दा। उसके कानों में आवाज़ गूंजी, उसने डब्बी छोड़ दी। फिर से डब्बी उठाई, थोड़ी देर के बाद नहीं रहा जा रहा। तलब ऐसी होती है, फिर से ज़ोर से आवाज़ आई। ऐसे उसने कहा कि मैंने आखिर में सिगरेट निकाली, मुंह में लगाई, लाइटर पकड़ा, माचिस पकड़ी जलाने के लिए। इतनी ज़ोर से कान में आवाज़ आई, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी इलाज करी ना किसी दा मोहताज। ऐसे में रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने डब्बी और माचिस उठा के ज़ोर से फेंक दी। फिर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और भाई साहब भाई वीर सिंह जी के जाके अगले दिन पैरों में गिर पड़ा कि मेरे गुरु रामदास जी इतने समर्थ हैं कि ये आदत मुझसे छूट नहीं रही थी, अब मैंने डब्बियों को घर से निकाल के फेंक दिया, मन ही नहीं कर रहा है एक ही दिन में सिगरेट पीने का, मेरी मोहताजगी खत्म कर दी गुरु रामदास जी ने। ये कैसे होता है साथ संगत जी? कई लोगों का कई बार नहीं होता, एक ही बार में क्यों हो गया? क्योंकि बीच में जामिन भी थे भाई वीर सिंह। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट को समझना, महापुरुषों की संगत की क्यों जरूरत होती है? गुरु समर्थ है, सब कुछ ही दे सकता है, पर जब बीच में कोई जामीन हो जाता है ना, समझो किसी से आपने ब्याज में पैसे भी लेने हैं, बैंक में लोन भी लेना है, तो पूछते जामीन लेकर आओ। यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बड़ा आदमी जामीन दे देता है कि मैं बैठा हूँ चिंता नहीं करो, तो वो दे देता है पैसे कि ये बैठा है बीच में। जब संत महापुरुष बीच में अपनी जामीन दे देते हैं ना, तो कह दे धन गुरु रामदास जी कैसे नहीं तेरे मोहताजगी छुड़ाएंगे, तो गुरु रामदास जी को वर्तना पड़ता है। यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी अपने भक्तों को, अपने संतों को बढ़िया ही देते हैं। आइए ये कविता पढ़ ले। धन गुरु रामदास रखी गरीब दी इलाज करी ना किसी दे मोहताज। देखिए गुरु रामदास जी का अवतार पूर्व है, जिसे जन्मदिन कहते हैं आम भाषा में। खुशी का दिन है, इतना बड़ा दिन है, तो बच्चे चॉकलेट बांटते हैं ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम गुरु रामदास जी से ये मांग रहे, जो ये पंक्तियाँ ना, अभी गुरु रामदास जी आपका जन्मदिन है, आपका अवतार पूर्व है, हमें ये गिफ्ट दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सब मांगो, जो दिल से मांगना, पुकारना, अच्छा दे दे। आपका अवतार पूर्व है, इतना बड़ा दिन है, जो खुशी से हमारे कर्मों में नहीं है, हम इस लायक नहीं है, हम पापी हैं, अगर हिसाब करने बैठेगा फेल है हम। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अपने तर्स के खाते में से दे दे, अपने तरस के नदर कर दे, ये मांग लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜੋ 1534 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਸਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।